जैसे जमीन और आसमां, और हम सफर बनने का चारा हम सफर बनने का कोई चारा नहीं, हम सफर बनने का कोई चारा नहीं। मैं हूँ खातिम तुम्हारा, आवारा नहीं। मनी छाया हुआ नाम, आज की रात मनी अधर्म के रास्ते पे नहीं जा सकता। मैं धर्म का पुजारी हूँ, सत्य का पुजारी हूँ। कभी अधर्म के रास्ते पर अपना कदम नहीं रख सकता। मेरी बात सुनिए, मैं ये थोड़ी ना कह रही हूँ कि आप अधर्म के रास्ते पे चलिए। क्या अरे सुनो? ये भी तो एक धर्म की रास्ता है। और अभी अभी तुमने एक बात कहा जो मुझे बहुत अच्छी लगी। वो कौन सी बात? तुमने अभी कहा कि हमारा तुम्हारा फैसला जैसे जमी और आसमान। देखिए, आप राजमहल का है, आप सर की ताज है, और मैं तो तुम्हारे पैरों की जूती की तरह बराबर नहीं हूं। मैं मानती हूँ इस बात को, आप पढ़े लिखे समझदार हैं। सिर्फ आपसे एक छोटा सा प्रश्न पूछती हूँ। क्या? मान लीजिए जब धरती की प्यास लगती है, हाँ? तो इसकी प्यास कौन बुझाता है? अरे बेटी, ये तो बिल्कुल सिंपल सवाल है। अरे जब धरती को प्यास लगती है तो उसकी प्यास बादल बुझाता है। तो जब धरती की प्यास बादल वहां से बुझा सकता है, तो पास में रह के मेरी प्यास आप क्यों नहीं बुझा रहे? मेरे राजा, मेरा कहना मान जाइए। बेटी, मैं तुम्हारा पिता तुल्य हूँ। कौन बेटी और कौन पिता? मैं तुम्हारी बेटी हूँ और ना मेरे पिता है। और आज के बाद अपने मुंह से मुझे बेटी मत कहिए। और सुनिए मेरी बात, क्या? जिंदगी 4 दिन की है, उसके बाद फिर अंधेरी रात। और मेरा कहना मानोगे ना तो जिंदगी तुम्हारी संवर जाएगी। मुझे अंधेरी रात नहीं रहने दो। ना ना, तुम्हें रहने नहीं दूंगी। सुनिए मेरी बात। अरे उड़ाए ला मऊजी राजा, उड़ाए ला मऊजी राजा, मोर चढ़ल बा जवानी। उड़ाए ला मऊजी राजा, वही तो राजा मोरी चढ़ल बा जवानी। वही तो राजा मोरी चढ़ल बा जवानी। कहे नन माने जवानी दीवानी, कहे नन माने जवानी दीवानी। चलिए पे चल के दिखाव पहलवानी। उड़ाला मऊजी राजा, मोरी चढ़ल बा जवानी। हेलो जहो चक्रव्यूह की। ये आ गए मनी बाबू शेर बहादुर सिंह जी। उनके कर कमलों द्वारा इसी से वही तो राजा मोरी चढ़ल बा जवानी। वही वही तो राजा मोरी चढ़ल बा जवानी। कहे
इसी सीन पे आ गए मालिक, घर मालिक सोनू सिंह। उनकी तरफ से 100 रुपया इनाम, करें कि इसी तरह खूब चपक के प्यार करो। अब मजा आवा है। तो राजा मोरी चढ़वा जवानी कहे न माने जवानी। ये आ गए मनी अशोक। वही तो राजा मोरी चढ़वा जवानी कहे न माने जवानी दीवानी कहे न माने जवानी दीवानी। जैसे अब चल के दिखाव पहलवान उड़ाया मौजी। हेलो सुनील जी। क्यों क्या? कि मनी मन में तुम भी मुझे चाहते हो? नहीं बेटी, नहीं चाहते? अरे मैं तुम्हारा पिता हूँ फिर वही बात। और कोई पिता अपनी बेटी के बारे में गलत सोच सकता है? अरे वी अम्मा क्या करी तारे? वी अम्मा क्या करी तारे? लड़का हो के लड़की से क्यों डरता है? कुछ बोले ना बोले राजे दिल ना खोले पर मुझको है मालूम मुझसे मरता है। वी अम्मा हेलो जादू चलाया ये रोगी दिल में तूने लगाया। नींदे जादू चलाया ये रोगी दिल में कैसे कटेगी मेरी जवानी आए ना इसी को हेलो। ये जो भी हम बोल गए चोरी के चुप चुप के आए भरता है। उई अम्मा हेलो। ये आ गए आदरणीय श्री जादू चलाया ये रोगी तूने। नींदे उड़ाई जादू चलाया ये रोगी तूने हमको लगाया। कैसे कटेगी मेरी जवानी आए ना इसी को लड़की पहचान। लल्लू है बेदर्दी है मेरी बातें समझे ना ये कैसा नारी है मेरी बातें समझे। चोरी के छुप छुप के आहे भरता है। उई अम्मा ये आ गए मानी पप्लू पांडे। पप्लू पांडे
तुमने अभी तक मेरा प्यार देखा है, लेकिन मेरा क्रोध नहीं। अब भी कहती हूँ कि मेरे प्यार को स्वीकार कर लो। राजकुमारी जी, ये बदर घोर की मत दो। क्या क्रोध दिखाओगी मेरी माँ? तो सुनो मेरी बात। क्या? तो करके कहना न मंजूर मेरा किया करके, तो करके कहना न मंजूर मेरा किया सब तुम्हें भी उठानी पड़े। मैं हूँ वीरा नहीं राजकन्या हूँ मैं, मेरे फारे के जान। अगर तुम्हें अपने आप पर इतना बड़ा घमंड है तो मैं ये देखिए आ गए मानी शेर बहादुर सिंह जी। पाकिस्तान की लड़की होती ना, ये पाकिस्तान की लड़की होती तब तक इसका सारा अलग हो जाता, लेकिन ये मेरे महाराज की बेटी है। सचिन हिंदुस्तानी है, जब के प्यार करो साहब, कर हम नहीं कर रहे, 100 रुपए का इनाम है सर जी। राजकुमारी जी, अगर तुझे अपने आप पे बहुत बड़ा घमंड है तो लो समझे, लो उड़ा दो मेरा सर, उड़ा दो मेरा सर। ये सर गाजर मूली की तरह कर सकता है, ये सर गाजर मूली की तरह कर सकता है, लेकिन अपमान भरी जिंदगी नहीं जी सकता है। सुनिए मेरी बात, अगर तुम्हें घमंड है तो सुनो। अपने कर्तव्य पे नंगा अभिमान है, अपने कर्तव्य पे नंगा अभिमान है। नारी की रक्षा मेरा काम है, शक्तियां चाहे जितनी उठानी पड़े, टिकने दूंगा नहीं अपना। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें मैं शमशीर से मारूंगी? क्या लगता है? कहते नहीं है मेरा नाम भी राजकुमारी वीरा है। सुनिए राजकुमारी वीरा ने जो अपने जिंदगी में ठानी है कभी कदम पीछे नहीं हटा। राजकुमारी वीरा, क्षत्रियों का धर्म होता है कि बिन ब्याही कन्या के सिर पर कभी। शायद तुम्हें यह भी पता नहीं, तिरिया दम देवो न जानम। राजकुमारी वीरा ने जो ठाना है वो काम पूरी करके रही हूँ, और तुम्हें तो ऐसी मौत दूंगी कि पानी तुम्हारे सामने होगा, लेकिन पानी देने वाला कोई तुम्हारे पास नहीं। राजकुमारी जी, तुमने कहा तिरिया चरित्रम दय्यम न जानम। अरे कुकर्म करते कुकर्म करते विभीषण बैठा ही लंका के जब नाश हुई सीता माँ। अच्छा वो बात ही सतयुग की, अब उसको छोड़ दीजिए। अब तुम देखो मैं तुम्हारा हक क्या करती हूँ कि जो राजकुमारी वीरा कहना नहीं मानता उसका कहना मैं क्या करती हूँ। हाल बचा लड़का का जिंदगी नाश हो गया। वह जानो पेटे पेट इस गत के देखत हा। वाह सेनापति सत्यदेव सिंह, वाह महाराज, तुझे सत्य का पुजारी कहते हैं, सत्य का देवता मानते हैं। क्या यही है तेरे सत्यता का प्रतीक? बोल। मंत्री जी, मैं वास्तव में सत्य का पुजारी हूं, और रही बात तुम्हारी बात की, तो मैंने कोई गलत तरीके से राजकुमारी जी की तरफ अपनी आंखें नहीं उठाया। तो हम दोनों आंख से अंधे हैं, हमें कुछ दिखाई नहीं पड़ता। क्यों? क्या? हट हराम। राजकुमारी जी, हम तुमसे जानना चाहते हैं
कि सेनापति सत्यदेव सिंह ने तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव किया। आज देखो नहीं लगा रमली, वहीं छोड़ाए है, देखा था। कहते हैं आंखों से देखी हुई बात कभी कभी झूठ हो जाती है। कसान माठा गंध आता है, कसान माठा नहीं तो बताएगा। छीछा लेदर होएगा साहब। वो तुम्हारी बात सत्य है, हमने देखा और तुमने भी देखा। वही कोखा हुई से लेकिन राजकुमारी को महाराज के समक्ष भरे कोर्ट में गवाही के रूप में पेश किया जाएगा। गवाही तक बचाए ना बचाए। बोलो राजकुमारी जी। इन्होंने मेरे साथ वैसे बर्ताव किया जैसे दुशासन ने द्रौपदी के साथ किया था। बस राजकुमारी बस। घबराओ ना, घबराओ सेनापति सत्यदेव सिंह, तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो? कुछ नहीं कहना चाहता, जो भी कहूंगा महाराज के समक्ष कहूंगा। ठीक है। रमली, तुम्हें भी राज दरबार चलना पड़ेगा। राजकुमारी जी से पूछा कि सेनापति सत्यदेव सिंह ने राजकुमारी के साथ कैसा बर्ताव किया, क्योंकि भरे कोर्ट में महाराज के समक्ष तुम्हें भी गवाही के रूप में पेश किया जाएगा। इनके दवाई दर्द के इंतजाम करो। कोर्ट कचहरी में जौन होई होवा करी, देखा तो वही कोखा मस्के है। वो सब ठीक है। इनका ले चलो, पहले इनका गुड़ खौला के पियाओ। गुड़ नहीं तो शक्कर बताएगा। इनका कुछ चोट खींचे। हाँ, हल्दी चमचो पियाए क्या? बताओ का हाल है, लड़का की जिंदगी नाश हो गई। पूछो राजकुमारी जी से। चला गया वा, हमका जान पाए थे, हम बैठ कर रोई का। रो ना, परेशान न हो, जितना पूछी वट्टे बताया, बाकी कुछ ना कुछ हम देखे वही। एक काम कर लियो, एक काम कर लियो। बोलो। इनके पेटे में गर्मी बहुत है, गर्मी बहुत है। तब तक हम पूछी थे, चले जाओ वहां से 5-6 आइसक्रीम लाओ, जाए इनका खवाओ तो कुछ ठंडा है। जितना कहा जाए उतना किया जाए। मतलब साफ साफ बताया, झूठ जिन बोलिया। इतना ही बतावा कि सेनापति जौन है तुमका खाली गिराए रहे कि हाँ, सेनापति सत्यदेव सिंह से पूछो कि राजकुमारी के साथ इन्होंने कैसा बर्ताव किया। ये का बताई है, कुछ ना बताई है। इनसे पूछो ना, खाली आदेश करो, आदेश करो खाली। इनके साथ हम करी का ये ना कुछ कहा लायक है ना सुने लायक है। अच्छा, ये सब नाश कर दी लड़का की जिंदगी, हमारा खून खाओ रहा। और कौन नहीं मिला या देखो, पेड़ू मस्के है ये, वही का टोवा थी दौड़ दौड़। सेनापति से इनसे ठीक तो चौहान हरे हैं, कम से कम मनई के जीव तो बचाए हैं। वो क्या करेंगे? वो कुछ न करी है। चले जाओ घर मालिक के घर में, देखो जाए हुआ का हुआ तो। बाप रे दैया,